स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल इथाइल क्लोराइड इज अ गैस। स्टूडेंट्स सिंपल है कि आपके पास इथाइल अल्कोहल लिक्विड इसलिए है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो पूरा ये केमिकल कंपाउंड है ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि स्टूडेंट इन द केस ऑफ इथाइल क्लोराइड, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इथाइल क्लोराइड गैस इस वजह से क्योंकि वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करनी है, जिसकी वजह से गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, while in the case of ethyl chloride, London dispersion forces exist between the atoms as the size of chlorine is small and polarizability will be less due to the London dispersion forces. It exists as gas. तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, C2H5OH, while in the case of ethyl chloride is C2H5Cl. Then students moving forward question number 2 है, 7 का पार्ट B है, ethanol gives different products under with सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि 180 डिग्री सेल्सियस पे अलग प्रोडक्ट होती है, 140 डिग्री सेल्सियस पे अलग प्रोडक्ट होती है। इथेनॉल गिव्स इथीन एट 180 डिग्री सेल्सियस while ether at 140 डिग्री सेल्सियस while reacting with sulfuric acid. Both of the products are dehydration products that are obtained as a result of the condensation reaction, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। देन स्टूडेंट्स पार्ट 3 है आपके पास, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर आर 100, 78.5 डिग्री सेल्सियस एंड 34.6 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स ये क्वाइट एविडेंट है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का, देन आपके पास आता है डाइथाइल ईथर का। हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, higher is the strength of the intermolecular forces, यानी कि intermolecular forces maximum in the case of water as compared to that of ethyl alcohol or that of ether. उसके अलावा students the intermolecular forces will be in the order आपके सामने mentioned है। Water has strong intermolecular hydrogen bonding thus leading to the higher boiling point. Ethanol has weak hydrogen bonding as compared to that of water, but there are no such intermolecular interactions between ether molecules. Students अगर हम lower ether molecules के बारे में बात करें जैसे डाइथाइल ईथर है, कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि ये फिर भी वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको वाटर के साथ, इथेनॉल के साथ, तो इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लीस्ट हैं एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सैर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.